दोस्तों नमस्कार। आज एक और ज़मीन से जुड़े हुए मसले की हम बात करेंगे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, और ये जजमेंट दिया है ऑनरेबल जस्टिस वी निम्मागड्डा ने। केस का टाइटल है देवाथी रवि कुमार वर्सेस श्रीमती बोटला रमा देवी, और केस का नंबर है सिविल रिवीजन पटिशन नंबर 957/2026 का। इसमें आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं, जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है, उसके बारे में बात करी है और उसको एविडेंस के तौर पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, उसकी क्या वैल्यू है। ये दोस्तों केस है कि सूट था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जैसे जो मुकदमा होता है वो हम डालते हैं कि कोई चीज़ किसी ने किसी एग्रीमेंट में कमिट की है और वो उसको पूरा नहीं करता है, तो फिर कोर्ट में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसको डालते हैं। इसी तरह इस केस में भी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा डाला था। जो बेस था उसका था एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल कंपोजिशन। सेल कंपोजिशन का एक एग्रीमेंट था जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वादी ने जो है कोर्ट में मुकदमा डाला था। अब ये जो डाला था उसने उसने कहा कि जो प्रतिवादी है उसने 25 लाख रुपया उससे ले लिए सूट प्रॉपर्टी का, और उसने पोजीशन भी डिलीवर कर दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे दिए, परंतु जो रजिस्ट्री करनी थी वो उसने नहीं की। तो इसके ऊपर उसने एक लीगल नोटिस, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, लीगल नोटिस उसको भेजा। अब उन्होंने क्या किया, इसी दौरान जब ये मामला पड़ा हुआ था कोर्ट में, लीगल नोटिस के बाद में कोर्ट में जब ये मामला पड़ा हुआ था, तो उसने क्या किया कि जो पोजीशन इसको दिया था उससे वो छीन लिया, उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, और इसने जो है पुलिस में शिकायत की, उसकी एफआईआर दर्ज कराई कि जो है मुझे इस मेरी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया। एफआईआर इसमें प्रतिवादी के खिलाफ, जो मालिक था जिसने ये रजिस्ट्री करनी थी, उसके खिलाफ कराया। अब उसने जो है जो ये डाला पोजीशन के लिए, तो उसने कहा कि साहब ये जो है सेल कंपोजिशन का एग्रीमेंट है और इसके आधार पे आप जो है ऑर्डर कर दें। अब जो कोर्ट था, निचली अदालत थी, उसने कहा कि जो स्टंप ड्यूटी है, इसमें स्टंप ड्यूटी और जो पेनल्टी है वो आपने नहीं दी, क्योंकि इसमें पोजीशन का जिक्र है। और कोई भी एग्रीमेंट जिसमें जो सेल कंपोजिशन है, जब पोजीशन आ जाता है तो उसको उसकी जो ड्यूटी है, स्टंप ड्यूटी है, और उसकी कोई पेनल्टी है तो उसको देना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि आपने ये नहीं दिया, तो जो आपका ये सेल कंपोजिशन का एग्रीमेंट है, इसको बतौर एविडेंस बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये निचली अदालत ने उसको कहा। अब जब वो हाई कोर्ट में आया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, वो जो नीचे की अदालत थी
उसके आदेश के खिलाफ, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है अच्छी तरह से एग्जामिन किया। उन्होंने कहा भाई जो इंस्ट्रूमेंट है एग्रीमेंट ऑफ सेल कंपोजिशन, जब पोजीशन आ गया तो जो एविडेंस है उसके लिए जरूरी है कि आपने पेनल्टी और इसमें स्टंप ड्यूटी दी हो। अर्थात जो निचली अदालत का फैसला था उस ही फैसले को हाई कोर्ट ने भी माना और उन्होंने कहा कि इसको जब आप जो है जब आप कर सकते हैं जब आपने इसकी स्टंप ड्यूटी दी हो। तो उन्होंने कहा कि साहब जो दलील है, जो आपकी प्लीडिंग है, उसके बेस पे ये आगे एडमिट नहीं किया जा सकता, इसको एविडेंस नहीं माना जाएगा। एविडेंस तभी माना जाएगा कि जब आप इस पे स्टंप जो है ड्यूटी देंगे। अब फिर उसने कहा कि साहब सेक्शन 49 है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का। उन्होंने कहा कि साहब जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी एडमिसिबल होता है, वो भी कोर्ट में मान्य है एज एविडेंस फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट। तो उन्होंने कहा कि सब जो सेक्शन 49 है वो कोलेटरल जो चीजें हैं उनके लिए है, वो इस चीज के लिए नहीं है जो चीज उसके जो मालिकाना हक की बात के लिए हो। उसमें जो है अनरजिस्टर्ड यानी कि जिसमें आपने स्टंप ड्यूटी नहीं दी है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि भैया आप जो है ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आप बार बार कह रहे हो तो इसको जो है नहीं साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते और सेक्शन 49 इसमें बड़ा क्लियर है। तो उन्होंने उसकी इस बात को भी हाई कोर्ट ने नहीं माना और फैसला ये हुआ कि भाई आप जो है यदि जो सेल कम पोजीशन एग्रीमेंट है जिसमें पोजीशन शब्द आ गया है उसमें आपको स्टंप ड्यूटी और पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस सेल कंपोजिशन एग्रीमेंट को बतौर सबूत जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैटर है मामला है उसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इस तरह से जो निचली अदालत का फैसला था उसी को माननीय उच्च न्यायालय ने सही माना और वादी की इस दलील को खारिज कर दिया। आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।